हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो देख सकते हो आप नवे नवे जा रही है मेरी देवरानी, वो जो डांस कर रहे हैं वो मेरे छोटे देवर हैं, ये बड़े देवर हैं, इनको आप जानते ही हो। तो इसी के साथ हम सब ने रात का डिनर करने के बाद सब ने सोचा कि चलो क्यों ना लेट नाइट पे हम गोलगप्पे खाने के लिए चलते हैं। तो सब अपनी अपनी बाइक पे रेडी हो गए, जाने के लिए तैयार थे। तो इन्हें देखो कि ये बाइक चला रहे थे और बाइक करते करते इतनी बात कर रहे थे कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मैं बस अपना वीडियो बनाने में ध्यान था मेरा। तो हम सब जाने के लिए तैयार हो चुके। हम पहले गए तो हाँसी चौक थे, बट वहाँ पर जिस चीज़ को हम खाने के लिए गए थे, जिनके गोलगप्पे जो कि तलवार चौक पे बहुत ही दही वाले गोलगप्पे, बहुत ही फेमस गोलगप्पे, वही खाने के लिए गए थे, बट वो नहीं मिले इसलिए। बट खाने तो गोलगप्पे थे, इसलिए हम फिर करण गेट की साइड हम आ चुके थे। हम यहाँ पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद हमने कहा कि गोलगप्पे खा के ही जाएंगे आज, बिना गोलगप्पे खाए जाना ही नहीं है। तो सभी अपना बाइक को हमने लॉक कर दिया था। लॉक करने के बाद हम सब चलने लगे। हमने दुकान पे जाकर देखा तो उस साइड जा ही रहे थे, तो रास्ते में इनका प्यार उमड़ गया। हाँ, क्या कह सकते हैं। तो मेरे देवर देवरानी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए थे एक ही बार में। तो चलते चलते फिर हम पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद हमने देखा कि रेडी पर काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि शर्मा जी के जो चाट है बड़ी फेमस है पूरे नेहरू पैलेस के अंदर। जो नेहरू पैलेस के अंदर जो चाट रहेगी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहेगी। अगर मैं आपको सजेशन करूँगी तो आप शर्मा जी की चाट खाने के लिए ज़रूर आना। तो इसी के साथ आलू टिक्की शर्मा जी की चाट तो बहुत ही फेमस रहती है इनकी चाट। ये मैंने सुना है कि वैसे यूपी से रहती है। यूपी की चाट तो वैसे भी फेमस ही है। ये देखो बड़ी प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कह रही है कि चलो मेरी भी एक वीडियो बना ही दो। इतनी प्यारी सी स्माइल है, थोड़ा क्यूट सी लगती है। तो इसी के साथ मैम ने सबने अपनी पूछ रहे थे कि क्या खाना है क्या खाना है, बट सब डिसाइड करके ही आए थे कि हमें गोलगप्पे ही खाने हैं। तो यहाँ पे रेडी भी हो गए थे, सब ने एक एक गोलगप्पे खाए। तो मैंने तो खैर कभी नहीं खाई है शर्मा जी की चाट, बाकी सब बोलते हैं कि अच्छी थी अच्छी थी। तो इसी के साथ मैंने भी एक बाइट ली। सबने खा ही लिए थे लगभग, बट जब मैंने एक बाइट ली तो मुझे कुछ ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो मुझे अच्छा क्या मतलब ठीक था, नॉर्मल था, ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, बट नॉर्मल टेस्ट था। इसी के साथ मेरा जो टेस्ट रहता है, मेरी जो नज़र रहती है वो पिज़्ज़ा पे रहती है। तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा मास्टर वाले के साथ पास आए, भैया के पास। भैया ने मतलब काफ़ी हाइजीन का बहुत ध्यान रखा हुआ है, हाथ में ग्लव्स पहनने के बाद ही सब कुछ पिज़्ज़ा रेडी किया है। तो भैया हमसे पूछ रहे थे कि कौन सा पिज़्ज़ा बनाना है। हमने कहा भैया हमारा मिक्स वेज ज़रूर बनाना। तो क्योंकि सबका अलग अलग है, किसी को ये ना कि भाई मुझे तो ये खाना था या मुझे तो ये खाना था। तो मैंने सभी का मिक्स वेज पिज़्ज़ा रेडी करवा दिया। मैं कहा चलो ठीक है, सब मिक्स वेज ही खा लेंगे। तो इसी के साथ भैया ने मिक्स वेज पिज़्ज़ा जो रेडी कर दिया था। और भैया मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे सब देख ही रहे हो कि इतना वेटिंग कर रहे हैं कि भी पिज़्ज़ा फटाफट रेडी हो जाए, क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा मास्टर का जो पिज़्ज़ा है बहुत ही फेमस है। जिसके साथ भैया बहुत ही मोज़रेला चीज़ देखो कितना भर भर के दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल पिज़्ज़ा वालों के पास आप जाओगे तो वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं देते हैं, बस हल्का सा चीज़ डाल देते हैं और अपना थोड़ा सा टॉपिंग कर देते हैं। तो मैं तो आपको ये सजेशन करूँगी, आप कभी भी नेहरू पैलेस आओ तो पिज़्ज़ा मास्टर का पिज़्ज़ा ज़रूर खाना, कभी भी स्किप मत करना, ये मेरा सजेशन है। तो इसी के साथ भैया ने टॉपिंग कर दी है फटाफट से। अब हम भी वेट कर रहे थे कि फटाफट पिज़्ज़ा रेडी हो जाए, और हम भी इसी के साथ पिज़्ज़ा रेडी भी हो चुका था और ओवन में जाने के लिए ओवन में जा चुका था काफ़ी देर के बाद। तो रेडी हो चुका है। अब भैया ने इसकी कटिंग वटिंग कर दी है, थोड़ी सी ऑरिगेनो डालने के बाद और चिली फ्लेक्स डालने के बाद ये रेडी हो चुका था। भैया ने इसकी कटिंग भी अच्छी तरीके से कर दी थी, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया था कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, मैंने ऑलरेडी चाट खा चुका हूँ। तो हमने बोला भैया को सिर्फ 5 ही स्लाइस करनी है, और 5 स्लाइस भी हमने फिर इसीलिए एक ही पिज़्ज़ा हमने इसलिए ऑर्डर किया था, सिर्फ हमें टेस्ट चेक कराना था इनको कि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी एंड बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसी के साथ सब चेस्ट करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ तो सबने पिज़्ज़ा खाया, और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम चल दिए अपना घर की तरफ। तो जैसे हमने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा हो गया तो हम सब रेडी हो गए तो जाने के लिए। तो इनको देखो कैसे मुँह बना रहे हैं, एंगे करके चिढ़ा रहे थे दीदी को। तो वही चीज़ है, भाई बहन है तो इतना तो चलता ही है। तो चलते चलते वैसे काफ़ी रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे हमें वापस जाते जाते। तो बस वही चीज़ है, कभी कभी चलो लेट हो ही जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ हम जब पहुंच रहे थे तो रास्ते में हमें एक टेम्पू जो मिला है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक टेम्पू है। ये बालाजी जा रहे थे रात को सारे के सारे।
तो हमने भी उनको बोला कि चलो अच्छी बात है, लेट नाइट हमें भी कभी कभी ट्रैवल कर ही लेना चाहिए। इसी के साथ हम जब घर पहुँचे तो घर पहुंचने के बाद आप सब देख ही सकते हो कि पापा जी ने मेरे देवर देवरानी की एल्बम की वीडियो चलाई हुई थी, उसमें सब डांस कर रहे थे। मैं भी थोड़ा बहुत डांस कर ही लेती हूँ। यहाँ पे दीदी जो येलो सूट में, वो भी दीदी ना डांस कर रही हैं, और जो ग्रे कलर का सूट है वो मैं डांस कर रही थी। तो हम सब वैसे तो बहुत डांस करते हैं, फिर भी डांस करते करते हमें ये नहीं था कि हमने चलो छोड़ दिया, बट फिर भी इसके साथ हम पूरी रात तक पूरी एल्बम ख़त्म करी। हमने रात को 1:30 बजे तक पूरी एल्बम देखी। एल्बम देखने के बाद रात को 1:30 बजे ही हम सोए थे। इसी के साथ आज के व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं।